नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड में बेरोजगारों से ठगी करने वाली महिला योगिता धूलिया को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी योगिता साल 2019 से फरार चल रही थी। उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से 1 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। योगिता धूलिया पर अपने पति मृणाल धूलिया के साथ मिलकर ठगी करने का आरोप है। पति मृणाल 2 साल पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 15,000 की एक जो है इनामी अभियुक्ता जो पिछले 3 साल से अकाउंट चल रही थी, उसका नाम है योगिता धूलिया। इसकी अरेस्टिंग हुई है, इनकी अरेस्टिंग की है। हमारी एसओजी की टीम यहाँ से उसके बारे में जानकारी सर्फलांस के माध्यम से जानकारी करने के बाद मुंबई गई थी और मुंबई में उनका 28 तारीख को अरेस्टिंग हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ ने इस मामले में 2 लोगों के साथ करीब 36 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड पुलिस का जवान है। इस पूरे मामले में अभी तक एसटीएफ ने 11 लोगों की गिरफ्तारी के साथ करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसटीएफ अभी भी इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। मामले में एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि पेपर लीक मामले में 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक आरोपी दीपक शर्मा है, जिसके पास से करीब 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, और दूसरा आरोपी अमरीश कुमार है, जो काशीपुर के पुलिस अधीक्षक के गनर के तौर पर कार्यरत था। इसने अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार में स्थित गांव के करीब 5 लोगों को पेपर दिया था। न्यायालय को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अब तक जो 11 गिरफ्तारियां हुई है और काफ़ी सारे ऐसे नाम आए हैं क्योंकि जो पैसे आए हैं और जिन छात्रों ने दिए हैं वो सभी लिंक हमने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर लिए हैं और काफ़ी सारे हमने दस्तावेज, जैसे कोई किसी के द्वारा चेक दिए गए हैं वो दिए गए, तो उन सबको भी हमने साक्ष्यों में सम्मिलित किया है। हरिद्वार में नकली दवाइयों के कारोबारियों पर एसटीएफ और नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल लंबे समय से एसटीएफ को सूचना मिल रही थी कि हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में एक दवाई फैक्ट्री है, जिसमें नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है, जिस पर एसटीएफ ने रेड मारी है। कंपनी के पास दवाइयां बनाने के किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं हैं, जिस पर टीम ने दवा कंपनी के साथ लाखों रुपए की रेमडेसिविर को सीज किया और दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी। कार्रवाई कल रात हमने भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है, जहां पर लाइसेंस के जो थे, लाइसेंस तो था लेकिन जो अधिकृत बनाने वाला व्यक्ति था उसके पास कोई ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। काफ़ी सारा प्रोडक्शन हो रखा था। चूंकि मामला ड्रग से रिलेटेड है तो वो ड्रग विभाग द्वारा ही उसकी पुष्टि की जा सकती है कि ये असली है कि नकली है, या उसका जो कंटेंट है वो कि हानिकारक है या सही है। तो इसके लिए पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। चमोली में बद्रीनाथ मार्ग बीते 10 घंटे से बंद चल रहा है। लामबगड़ के पास रोड क्षतिग्रस्त हो जाने से गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। चमोली में रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके चलते मार्ग खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बद्रीनाथ मार्ग अब कल सुबह तक ही खुल पाएगा। वहीं पोकलिन मशीन से रास्ता खोलने की कोशिश जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला जानकी चट्टी पैदल मार्ग बनेली के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा पर बड़कोट प्रशासन ने 2 दिन की रोक लगा दी है। इस दौरान सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मार्ग बंद होने के बाद जान जोखिम में डालकर यात्रियों को निकाला गया है। जिले में ही रही लगातार बारिश ने यमुनोत्री धाम की यात्रा को जोखिम भरा बना दिया है। ये प्रथम दृष्टया तो मौसम विभाग के द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और दूसरा जो जानकी चट्टी से जो हमारा पैदल मार्ग है बंडेली घाट के पास, वो काफ़ी 15-20 मीटर जो है काफ़ी टूट गया है, जिस वजह से जो है अग्रिम 2 दिन के लिए यात्रा को स्थगित किया गया है ताकि रास्ते को जो है ठीक किया जा सके। चमोली में मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र के 3 परिवारों पर बारिश का कहर जारी है। मकानों पर मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं और बारिश होते ही कमरों को छोड़कर तीनों परिवार खुले छत के नीचे रहने को मजबूर हैं।
लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन बढ़ गया है। कम से कम अक्टूबर 2021 से ये ऐसा हो रहा है, ये दरारें जा रही हैं, जिससे कि हमें रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। और ये है कि रात को जब ज़्यादा बारिश होती है तो हम लोग सब बाहर आ जाते हैं। 1 साल हो गए हैं तब से, अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी यहाँ के बोल के इनके घर पे इतनी दरारें पड़ी है, खाली फोटो शूट और हो गए, उसके बाद चले गए। अभी तक कोई हमारी सूत लेने के लिए अभी तक नहीं पहुँचा है यहाँ। येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार बारिश हो रही है और सुबह शाम की जो बारिश है उसने कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी है। इस समय हम जोशीमठ के सुनील इलाके में, और आप देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरीके से इन मकानों पर दरार पड़ गई है। बताया जा रहा है कि लगातार जोशीमठ में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो ये भूस्खलन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 3 से 4 परिवार ऐसे हैं जिनकी मकानों पर लगातार दरारें पड़ रही है। न्यूज़ 18 दिखा रहा है हर एक ऐसी तस्वीरें। देखिए आप किस तरीके से इन घरों में दरार पड़ी हुई है और यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से देखिए आप पूरे बरसात के दौरान इन मकानों पे दरार पड़ चुकी है। ये मकान कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ना ही इन्हें मुआवजा मिला है और ना ही इन लोगों की सूद ली गई है। अब धीरे धीरे जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो प्रशासन पर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस तरीके से लोगों की जो जमा पूंजी होती है, अपनी पूरी आजीविका से लोग मकान बनाते हैं, लेकिन बरसात में इस तरीके से नुकसान जब होता है तो उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। नितिन सहमान, न्यूज़ 18 चमोली। नैनीताल में सुबह से ही हो रही रुक रुक कर बारिश से कुल 12 सड़कें बंद हो गई हैं। इन सड़कों के बंद होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है और लोगों की आवाजाही भी ठप हो गई है। हालांकि प्रशासन ने नैनीताल भवाली रोड को खोलने के लिए पोकलेन मशीन लगाई है, जो पहाड़ी को काटकर सड़क बना रही है, जिससे फिलहाल छोटी गाड़ियों की आवाजाही हो सके। वहीं मानसून के दौरान अब तक नैनीताल जिले में 8 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण सड़कें वो हमारी बंद हैं, वो आज शाम तक हम लोग खोल देंगे। और जहाँ तक प्लेन्स के क्षेत्रों का है तो वहाँ पे हमारी टीमें एक्टिव मोड में हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी संवेदनशील मार्ग हैं वहाँ पे हमारी टीमें पूरी मुस्तैद हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां पर बारिश सड़कों में कहर बरपा रही है। अभी भी जिले में 12 सड़कों में यातायात ठप है। कहीं सड़कें वॉश आउट हो गई हैं तो कहीं मलबे ने गाड़ियों की राह रोकी है। प्रशासन बंद मार्गों को खोलने का काम तेजी से कर रहा है। बंद मार्गों को खोलने के लिए पूरे जिले में 49 जेसीबी लगाई गई हैं। पौड़ी से खबर, जहां पर पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले NH 534 में जगह जगह भूस्खलन से आवाजाही बाधित हो रही है। कई जगह पर सड़क ढह चुकी है तो कहीं पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं टिहरी जिले में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते NH 58 तोता घाटी के पास मलबा और बोल्डर आने से बार बार बंद हो रहा है। वहीं नैनबाग और जौनपुर में एक भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घनसाली क्षेत्र के कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। बारिश के चलते जिले के 19 ग्रामीण सड़कें और 2 स्टेट हाईवे बंद चल रहे हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके चलते जो है लगभग हमारे 19 ग्रामीण मार्ग वर्तमान में अवरुद्ध हैं और इसके अलावा 2 राज्य मार्ग भी अवरुद्ध हैं। प्रातः राष्ट्रीय राजमार्ग 58 ऋषिकेश श्रीनगर हमारा तोता घाटी के पास अवरुद्ध हो गया था, जिसको सुबह जो है सुचारू कर दिया गया है। मानसून सीजन के चलते चमोली जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शनिवार देर शाम कुएड़ मैठाणा पलेठी मार्ग पर मैठाणा गैस गोदाम के पास पुश्ता टूट गया, जिससे अब गोदाम पर खतरा बना हुआ है। वहीं टिहरी जिले में भारी बारिश से नरेंद्रनगर के ताछला में एक मकान की छत के ऊपर बोल्डर और मलबा गिर गया, जिसके बाद प्रभावित परिवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। लगातार हो रही बारिश से अभी भी पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है और प्रभावित परिवार के ऊपर खतरा बना हुआ है।
प्रभावित परिवार का कहना है कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हुए रोड चौड़ीकरण से लगातार मकान को खतरा बना हुआ है। इसके लिए पहले भी सुरक्षा दीवार बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे अब बरसात में लगातार पहाड़ी दरक रही है। वहीं प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। हरिद्वार में चेतावनी स्तर के पास बह रही गंगा अब निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। लक्सर के करीब आधा दर्जन गांव गंगा में बढ़े पानी की चपेट में आ गए हैं। इसके चलते किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। यही नहीं, किसानों की गन्ने और धान की खड़ी फसलों को भी खासा नुकसान हुआ है। कई गांवों का सड़कों से संपर्क टूट गया है। इसके बाद न केवल लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि पशुओं के सामने भी चारे का संकट खड़ा हो गया है। जो फसल पर प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का जो उबाल पड़ेगा, ये गंगा में फसल में जाएगा और फसल जो सारी दब जाएगी। और गंगा में कटाव भी चल ही रहा और बंदा जो हो तटबंध टूट ही रहा कई जगह। पिथौरागढ़ के धारचूला के आपदा प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी ने दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। वहीं बीआरओ सहित कई विभागों के साथ मीटिंग भी की गई है। डीएम का कहना है कि फिलहाल डेंजर जोन में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एल्दारा में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर डीएम का कहना है कि जानकारों की राय लेने के बाद पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो पुराने लोग हैं सभी लोगों को याद होगा। काफ़ी साइंटिफिकली इसको प्लान करके बनाया जाएगा और इसमें समय लगने की संभावना है। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हम लोगों की तरफ से, बीआरओ की तरफ से करवाए गए थे और कुछ क्लीनिंग की गई थी उस पूरे एरिया में। तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी समय लगेगा और तब तक के लिए हम लोगों को सुरक्षित रहते हुए प्रिकॉशंस बरते जाएंगे। देहरादून में भीषण हादसा हुआ है, जहां जीएमएस रोड पर तेज रफ्तार की बाइक सड़क किनारे दुकान में जा घुसी। इसमें बाइक सवार 2 लोगों समेत 3 की मौत हो गई। देहरादून के जीएमएस रोड पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खबर बागेश्वर से है। रविवार को फिर एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने उफनाती नदी में छलांग लगा दी। इधर कुछ लोगों ने इस दौरान व्यक्ति के डूबने का वीडियो बना लिया, लेकिन उफनाती नदी में बहते व्यक्ति को बचाने की कोई हिम्मत न जुटा सका। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। इस सूचना पर पहुंची फायर और जल पुलिस टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। उफनाती नदी में सर्च अभियान चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। फिलहाल खोजबीन वहां पर जारी है। मर गया यारो, मर तो गया है पूरा है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। नेताओं ने सीएम आवास में सुनी पीएम की मन की बात। पीएम की मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड में धूमधाम से हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्योंकि उत्तराखंड से हमारा चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो या देश के शहीदों का देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने का हो, उत्तराखंड हमेशा से आगे रहा है। और उत्तराखंड के अंदर हर घर तिरंगा का जो आह्वान है वो हम पूरे धूमधाम से, पूरे जोश के साथ, जश्न के साथ मनाएंगे। उसके उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत किया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कामकाज का आज पहला दिन रहा। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कार्यालय में पार्टी वर्कर्स से भी मुलाकात की। संगठन का दायित्व है, उसको जिस रूप में हम लोग निभा सकें उस रूप में काम करते हैं। संगठन का दायित्व है, उसको जिस रूप में हम लोग निभा सकें उस रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के बाद अब संगठन में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है। लिहाजा पार्टी नेताओं में लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज संभालने के बाद महेंद्र भट्ट की अगली चुनौती होगी अपनी टीम तैयार करना।
इस टीम में महामंत्रियों के साथ ही प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे। हालांकि इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन भट्ट की पसंद और नापसंद का भी अहम रोल होगा। यही वो टीम होगी जिसे लेकर भट्ट संगठन की कमान पकड़े रहने के साथ ही निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव जैसी चुनौतियों का सामना करेंगे। देखिए, अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी पार्टी के सब प्रमुख कार्यकर्ता बैठेंगे, उसका जो भी निर्णय होगा सब सार्वजनिक होगा, सबको बताया जाएगा। एक एक कार्यकर्ता योग्य है, जिसकी जहां उपयोगिता हो उस कार्यकर्ता को उसमें काम में दिया जाएगा। संगठन में टॉप टू बॉटम बदलाव हो सकते हैं। जिला और मंडल स्तर तक बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि 2024 तक कई पदाधिकारियों के संभवतः कोई बदलाव न किया जाए, लिहाजा नए अध्यक्ष को बधाई देने के बहाने बीजेपी ऑफिस में जमा भीड़ के मायने साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने नेता हैं, अच्छे वर्कर हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी। ये हमारे कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है और संगठन के लिए और सरकार के लिए भी जरूरी है। महेंद्र भट्ट के लिए अपनी मनपसंद टीम का चयन इतना आसान नहीं होगा। संभावित बदलाव को लेकर अभी से लॉबिंग शुरू हो चुकी है। जिले के नेता प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो प्रदेश के नेता दिल्ली दरबार के कनेक्शन तलाश रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव नजदीक हैं और पंचायत स्तर पर नेताओं ने पार्टियां बदलना शुरू कर दिया है। आज हरिद्वार जिला बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस और बीएसपी से आए करीब 400 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लोग कांग्रेस और बीएसपी की नीतियों से तंग आकर बीजेपी में भरोसा जता रहे हैं। सैकड़ों लोग, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, बहुत सारे आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। आपने देखा कि आज लगभग 400 से भी अधिक नौजवान। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल करने जा रहे हैं। वे छोटे पशुपालकों की समस्याएं जानने के लिए उनके घरों पर दस्तक देंगे। सरकार जनता के द्वार की तर्ज पर बाकायदा पशुपालन मंत्री पशुपालक के द्वार नाम से कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। सोमवार को मंत्री बहुगुणा देहरादून के सहसपुर ब्लॉक के कैंचीवाला गांव से इस पहल की शुरुआत करेंगे। महीने में 3 दिन जो हमारे छोटे पशुपालक हैं, जिनके पास किसी के पास 10 बकरी होंगी, किसी के पास 5 गायें होंगी, किसी के पास 20-25 मुर्गी होंगी, किसी के पास सुअर होंगे, तो इनके पास मैं जाऊंगा और पर्सनली इनके घर पे जाऊंगा, इनसे बात करूंगा, इन्हीं के घर पे भोजन भी करूंगा और इनकी मुश्किलें समझूंगा कि क्या इनको मुश्किलें आ रही हैं। बागेश्वर में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है। लंबे वक्त से कोरोना मुक्त रहे जिले में अब कोरोना के 7 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। भीड़भाड़ भरे क्षेत्रों में लोग मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। वहीं प्रशासन मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहा है। आज तक जो है वो 7 केस आ गए हैं। एक केस अभी आया है, अभी आज डिटेक्ट हुआ है और 6 कल तक थे, लेकिन सब जो है ये माइल्ड सिम्टम वाले हैं, जैसे हल्की सर्दी जुकाम ऐसे वाले केसेस हैं और इनके हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करे हैं। मानव कल्याण के लिए 3 साधु कठिन यात्रा पर निकले हैं, जो गंगोत्री धाम से जल भरकर कनक दंडवत यात्रा कर सेतु बंद रामेश्वरम धाम के लिए निकले हैं। बारिश के बीच तीनों महात्माओं की गंगोत्री हाईवे पर कनक दंडवत यात्रा लगातार जारी है। गौ लोकधाम गंगापुर मुरैना मध्य प्रदेश के दामोदर दास, कौशल दास और मोनी बाबा अपने नाम नया रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे लंबी कनक दंडवत यात्रा पर निकले हैं। तीनों महात्माओं ने विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से बीते 29 जुलाई को गंगा जल भरकर यात्रा प्रारंभ की है। ये कठिन यात्रा कई पड़ाव को पार करते हुए सेतुबंद रामेश्वरम धाम तमिलनाडु में जलाभिषेक के साथ पूरी होगी। महीने तक पहुंच जाओगे? ये तो राम जी की इच्छा थी, जितने में 2 साल में 2.5 साल में जितने। बारिश के बीच भी आपकी यात्रा लगातार जारी रहेगी? लगातार जारी रहेगी। चंपावत बाजार का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी 9 लड़कों से बीच बाजार में माफी मंगवा रहा है और उनसे जमीन पर नाक भी रगड़ने को कह रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
सर्दी करेंगे तो हम कानून के अंदर रह के सजा के हकदार हैं। दोबारा गलती नहीं करेंगे, बोलो दोबारा गलती नहीं करेंगे, नहीं तो हम सजा के हकदार होंगे। अभी मैं कराता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ओपन जिम में एक्सरसाइज करती दिख रही है। बुजुर्ग महिला की जबरदस्त एक्सरसाइज देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले महिला ने कुछ वार्म अप एक्सरसाइज की और फिर देखते ही देखते उनका जोश हाई हो गया और वो मोटापे को कम करने वाली एक्सरसाइज करने लगी। महिला को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उम्र 60 के पार है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने 100 से अधिक प्रजातियों की नर्सरी एक दशक में तैयार की है। एक दशक में तैयार की गई नर्सरी में 60% दुर्लभ जड़ी बूटी की है। क्या है नर्सरी की विशेषता, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जड़ी बूटी की अपार संभावनाएं हैं। कई बीमारियों का इलाज पहाड़ में वैद्य इन्हीं जड़ी बूटियों से करते आए हैं, लेकिन कुछ जड़ी बूटी आज विलुप्ति की कगार पर हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए संस्था ने नर्सरी तैयार की है और इस नर्सरी से कई किसान और वैद्य अपने घरों के लिए पौधे ले जा रहे हैं। विसन का भी काम शुरू किया। यहाँ पर हम पौध तैयार करते हैं और लगभग हमारे पास यहाँ पर 90 से अधिक प्रजातियों के पौध यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और जो कि अलग अलग काश्तकार लोग यहाँ से ले जाते हैं, स्टेक होल्डर्स ले जाते हैं, एनजीओ मुख्य रूप से हमसे यहाँ से पौध ले जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का दुनिया में तेजी से प्रभाव पड़ रहा है, जिसे लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। इसका असर अब तेजी से जड़ी बूटियों पर भी पड़ रहा है। संस्था ने कई जड़ी बूटियों को संरक्षित भी किया है। 100 जड़ी बूटियों का एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उनमें से 25 प्रजातियां तो संकटग्रस्त हैं और बहुत सी प्रजातियां स्थानिक हैं। उनका मतलब है कि दुनिया में वो कहीं भी नहीं पाई जाती है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भारत के 11 राज्यों में शोध कर रहा है। संस्था की रिपोर्ट से पता चला कि हर साल ग्लोबल वार्मिंग से जड़ी बूटियों सहित अन्य वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं, जिन्हें आज संरक्षित करने की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघिनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भविष्य में जिसके कई दूरगामी परिणाम आने की संभावनाएं बढ़ गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2018 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अनुसार 231 बाघ हैं। इनका रेशियो 6 बाघिन पर 4 बाघ है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन इस रेशियो को अच्छा मान रहा है। उनके अनुसार बाघिन की संख्या अधिक होने का सीधा मतलब है यहाँ इनके कुनबे में बढ़ोतरी तो होगी ही, शावक भी स्वस्थ पैदा होंगे। जो एक आदर्श घनत्व होता है वही एक आदर्श घनत्व कॉर्बेट में है। मेल और फीमेल का एक आदर्श घनत्व जो होना चाहिए वो यहाँ पर है और इसकी वजह से ही हमारा ये जो संख्या है ये भी आगे अच्छी तरह से इसमें वृद्धि पिछले गत वर्षों में आशातीत वृद्धि हुई है। उधर वन्य जीव प्रेमी भी इस बात से उत्साहित हैं, लेकिन उनकी अपनी चिंताएं भी हैं। वन्य जीव प्रेमी बढ़ते बाघों के आने वाले वक्त में होने वाली समस्याओं से अलर्ट कर रहे हैं। उनकी माने तो पैदा हो रहे शावकों का सक्सेस रेट भी अच्छा है, जो भविष्य में मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा सकते हैं। कॉर्बेट है, इसके आसपास जो टेरिटोरियल डिवीजन है, चाहे वो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन हो या तराई फॉरेस्ट डिवीजन हो, इन तरफ इनका रुख रहता है और इन क्षेत्रों में मानव जो है दबाव और आबादी बहुत अधिक है, तो जिसकी वजह से टकराव बढ़ता है। तो दोनों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वन्य जीव हो। कॉर्बेट में बाघों का बढ़ता कुनबा निश्चित ही सुकून देने वाला अनुभव है, लेकिन इससे आने वाले वक्त में खड़ी होने वाली परेशानी से समय रहते सचेत होने की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।